Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Zinulay Khan and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और आज है फ्राइडे, तो आप सबको जुमा मुबारक। फ्राइडे का दिन है तो काम भी बहुत जल्दी जल्दी फ़ास्ट स्पीड में करना होता है। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ चने की चाट। रमज़ानों में तो हमने चने की चाट बहुत ज़्यादा खाई है, तो उसी को मिस करते हुए मैंने रात में चने भिगा के रख दिए थे। तो अभी मैंने यहाँ पे कुकर में सीटी लगा दी है और साइड में मैं बना रही हूँ आलू का भरता। तो चने और आलू मैंने दोनों ही साथ में बॉईल करने के लिए रख दिए थे। आलू को मैंने पील करके रखा था, अगर मैं उसके छिलके समेत रखती तो फिर चने भी गंदे हो जाते, क्योंकि आलू थोड़े से ना गंदे भी आते हैं, तो इसलिए मैंने आलू को पील करके रखा था। तो देखो कितने अच्छे से दोनों चीज़ें बॉईल होकर आ गई हैं। और इसी तरह से मैं टाइम को बचा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी मेरा खाना बन जाए। तो आलू का भरता तो ऐसा है कि अगर आलू का भरता बन जाता है तो शाम के टाइम ना मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ, या हस्बैंड ऑफिस भी पराठे ले जाते हैं, तो ये चीज़ें बनी रखी रहे। तो अगर सब्ज़ी भी नहीं है तो हम लोग खाना वाना कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लेते हैं। और मेरी बेटी है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को मतलब टाइम बचाना पड़ता है इन सारी चीज़ों के लिए। और ये देखो यहाँ बैठी हुई है और मुझे देख रही है। घर पूरा क्लीन हो गया है, क्लीनिंग वगैरह हो गई है। काम से फ्री हो गई हूँ और लाइबा को मैं रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं उसके ड्रॉप्स पिला रही हूँ मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम के, और वॉइस ओवर कर रही हूँ पीछे से, वो भी अपना वॉइस ओवर दे रही है। और मैं इनको शार वगैरह दिलाऊंगी, मालिश करूँगी और इनको फ्रेशन अप करूँगी। तो फ्राइडे वाला दिन है, बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं हर चीज़ को करने के लिए। खाना वाना बन गया था, बस लाइबा रह गई थी। मैंने तो सुबह ही शार ले लिया था, मॉर्निंग के टाइम पर ही 7 साढ़े 7 बजे मैंने शार ले लिया था। तो मैं तो फ्री हो गई थी, बस लाइबा को रेडी करना था मुझे।
सो गाइज ये देख लो, लाइबा खेल रही है और टाइम हो गया है कितना, 2:25 और सुबह के बाद से मैं अब आपसे बात कर रही हूँ। और मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कब रोने लगे। अभी तो मस्ती के मूड में है, फ्रेश है, फीड ले लिया इसने अपना, तो बिल्कुल से अच्छे से आराम से खेल रही है। टॉयज़ मैंने डाल दिए हैं इसके बगल में क्योंकि ये थोड़ा सा ना कभी कभी उठा भी लेती है अपने आप से और कभी कभी नहीं भी, जैसा भी है। और तो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि ये कभी भी रोने लगती है, फिर रोती है तो फिर चुप नहीं होती अगर मैं इसको बिल्कुल भी ना देखूँ इसके सामने। तो अभी तो खेल रही है। बेटू, लाइबा देख रही है क्योंकि यहाँ तक उसकी नज़र ही नहीं जा रही। लाइबा, मम्मा इज हियर। लाइबा, 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 मम्मा नमाज पढ़ ले। हाँ, आप रोई रोई तो नहीं करोगी ना, मैं नमाज पढ़ लूँ। ऐसे ही मुझे जल्दी जल्दी नमाज पढ़नी पड़ती है। अब तो मेरी नमाज़ें बहुत ज़्यादा कज़ा भी हो जाती हैं और मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ इसी की वजह से। लेकिन तो बस ये बोल रही है पढ़ लो मम्मा, नमाज पढ़ ले, आप रोगी तो नहीं ना, जल्दी से मम्मी पढ़ के आती है। ओके चलो, तो फिर मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज मेरी अदा हो गई है और इस नमाज़ पढ़ने के बीच में से ये इतना रोने लगी क्योंकि मुझे उठा के इन्हें बिल्कुल अपने सामने बिठाना पड़ा क्योंकि जब तक ये मेरा फेस देखती रहती तो इसको सुकून मिलता है। और क्योंकि देखने वाला कौन, मेरा ही शक्ल है इसको जो दिन भर देखनी है। तो वो अगर मैं वो वहाँ से उसे बेड से मैं उसको दिख नहीं रही थी बिल्कुल भी, तो वो सामने से मैंने उसको बिठा दिया, तब उसने मुझे नमाज़ पढ़ने दी। लेकिन जब तक अभी लेटी रही यहाँ, उसके मैंने टॉय सामने लगाए हैं तो उनसे बातें करती रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको मन बोर हो गई तो उसे दिखने लगी इसकी मम्मा कहाँ गई। और फिर मैंने इसको उठा के, मेरी 4 रकात रह गई थी, लास्ट की 2 सुन्नत 2 नफिल रह गई थी, तो मैंने उसको वहाँ बिठाला, तब चुप चुप करके बैठी, बस मुझे देखने को लगी और अभी भी बैठी हुई है। बेटू, मम्मा आपको इतना प्यार करती हो, आप मम्मा को कितना प्यार करता है, कितनी खुश होगी, मम्मा जी बहुत प्यार करती हो। और जैसे ही मैं इसके पास जाऊंगी तो देखना कितनी जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाएगी। मैं दिखाती हूँ आपको। बेटा, आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो मेरा बेटा, गोदी में आना है, आज आज उठो उठो। उसे थोड़ी थोड़ी सी ना नींद भी आ रही है लेकिन सो नहीं रही है। मैंने इसको बीच में, नमाज के बीच में से इसको थोड़ा बहुत टहलाया है कि ये सो जाए, बट नहीं सो रही है। लेकिन इसकी आंखें देखो कितनी ज़्यादा वैसी हो रही हैं कि इसको हाँ नींद आने वाली है, तो ये सो जाएगी बस थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में मैं यासीन शरीफ पढ़ूँगी और जो यासीन शरीफ, सूरह मुल्क, सूरह जुमा और अहदनामा और जो भी चीज़ मैं पढ़ती हूँ वो सब पढ़ूँगी, थोड़ी तस्बीह पढ़ूँगी। अभी 2:45 हो रहे हैं, 3:30 बजे तक ये सारी चीज़ें से मैं पढ़ के फ़ारिग हो जाऊँगी। जल्दी जल्दी से सब कुछ पढ़ लेती हूँ मैं, है ना बेटा। ऐसे मैं सूरह यासीन हर जुमे को तो पढ़ ही लेती हूँ, डेली तो नहीं हो पाता है। और अब पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती थी, अब तो बहुत ही पॉसिबल नहीं है। आपने भी रमज़ान में मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो मैं किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी। और अब पहले तो सब थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो मुझे अकेले ही मैनेज करना है, इसको देखना है। और मेरा पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है प्यारा सा, मेरा छोटा सा पार्टनर है। हाँ जी, मम्मा को बहुत प्यार करता है, ये सबसे ज़्यादा मम्मा को प्यार करता है। इसके पापा भी रहेंगे ना सामने तो ये पापा से ज़्यादा मुझी को देखती है। और अगर ये रोने लगेगी तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे तुम अपना फेस दिखा दो, ये चुप हो जाएगी। और लिटरली ये ऐसा ही करती है, अगर ये मुझे देख लेगी ना तो चुप हो जाएगी बस। हाँ जी, मम्मा से आप कितना प्यार करते हो, सबको बता दो कितना प्यार करती हो मम्मा से। मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, मम्मा भी तो कितना ज़्यादा प्यार करती है अपने बेटा से। आज मम्मी ने और बेटू ने ट्विनिंग की है, तो ये तो मैंने नमाज के लिए ये मैं पहन लेती हूँ। मैंने भी पिंक पहना है और अपने बेटे को भी पिंक पहनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मतलब पहना है, क्योंकि मैं दुपट्टा लपेट लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। चलो, और हम लोग बेड पे चलो। निन्ना गाली भैया को, मैं भैया को इनको मस्ती करना है। और ये मतलब निन्नी भी आ रही है ना, लेकिन सो नहीं रही है। सो जाओ बच्चा।
जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, वो तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, वो तो जन्नत में सब है मदीना। गाइस अभी जो टाइम हो गया है, बज गए हैं 4 और अभी तक मैंने लंच नहीं किया है। और आज जुमे पर हम दोनों मम्मा बेटी ने की है पिंक पिंक ट्विनिंग, है ना बेटू? मम्मा कैसे दिखाए, ऐसे देखो, बेटू को देखो पहले, ये बेटू और ये मम्मा। आज मैंने सोचा कि जुमा है तो हम दोनों ट्विनिंग करते हैं। हाँ भाई, करते हैं ट्विनिंग। और ये है मम्मा बेटी। अभी मैंने लंच नहीं किया है और मैं मिरर में सोच रही थी कि कुछ अच्छे से बात हो जाए, तो नहीं हो रही थी, तो मैंने अभी लंच नहीं किया है। राइस मेरे पूरे ठंडे वंडे हो गए होंगे, माइक्रोवेव करते हैं, खाना खाते हैं। और इसी तरह से मुझे डेली का ही रूटीन हो गया है कि जो मेरा खाना इसी तरह से लेट हो जाता है। तो 4:30 बजने वाले हैं, 4 सवा 4 बज रहे हैं और अब जाके मैं अपना लंच करूँगी सारे। तो अभी मैंने ना नमाज़ पढ़ने के बाद और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैंने आज डस्टिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि बेड को और यहाँ पर इसके टॉयज़ रखे हैं, इन सबको मैंने अभी अच्छे से क्लीन कर लिया। और बाहर टेबल वगैरह तो मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया। अब ना ऐसे ही काम होता है, कभी कुछ कर लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो ना मुझे इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना प्रिंसेस? तो मुझे अपनी इस एंजल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मैंने अभी टेबल वगैरह की, ड्राइंग रूम में सबकी थोड़ी थोड़ी सी कॉलिन से डस्टिंग कर ली है। और उसमें वैसे भी डस्टिंग में कुछ गंदे वंदे तो होते ही नहीं है, ऐसी बेड वाइट है तो इन सबको डेली पोंछना ही पड़ता है। तो कभी शाम को, कभी रात में या कभी दिन में, या कभी कभी छूट भी जाता है। तो अभी इसलिए मैं लेट हो गई। पढ़ने के बाद मैं फ्री तो हो गई थी, तो मैंने इन सारी सब चीज़ों की डस्टिंग की है। और यहाँ मिरर वगैरह सब बहुत ज़्यादा गंदे गंदे से हो रहे थे, तो मैंने सारे क्लीन किए, बाहर सेंटर टेबल क्लीन की। तो सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद अब मैं जाके फ्री हुई हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ अब खाना खा लूँ, है ना बेटू? खाना खा लूँ। मेरी प्रिंसेस कितनी क्यूट है ना, माशाल्लाह। सबकी मम्मा के लिए उसका बेटा बहुत ज़्यादा क्यूट होता है ना? क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत दुआओं से मांगा होता है अल्लाह से। हाँ भाई, हमने तो बड़े दुआओं से मांगा है आपको। हाँ भाई, आप लोग मेरी बेटू के लिए दुआ करिए, अल्लाह से खूब अच्छी सेहत दे और ये खूब अच्छे से रहे, है ना बेटा? हमारे घर तो रहमत आई है। अल्लाह पाक सबको औलाद की खुशी नसीब करे। जिसके पास भी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उन सबको औलाद दे। क्योंकि गाइज जब हमारे पास सब कुछ भी होता है ना, लेकिन एक औलाद नहीं होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अब इतने ज़्यादा इनकम्प्लीट रहते हैं। और मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा मैं इनकम्प्लीट लगती थी। मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू कभी भी, क्योंकि देखो हम यहाँ पॉजिटिव चीज़ें लेकर आते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता है कि हम मतलब कुछ भी नेगेटिव लें। लेकिन एक दिल का कहीं ना कहीं कोना ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं कहती नहीं थी ब्लॉग्स में। लेकिन जब हमारे पास सब कुछ भी होता है लेकिन एक औलाद नहीं होती है ना, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट होती है। और मैंने इसको बहुत बहुत दुआओं से ऊपर वाले से मांगा है, तो अल्लाह ने मुझे इस नियामत से नवाजा है। तो आप इसकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं कीजिए, अच्छे अच्छे मैसेज कीजिए। तो जब भी मेरी बेटू के लिए मैं बात करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत बहुत दुआओं से मांगा है अल्लाह से। तो अल्लाह ने मुझे ये नियामत से नवाजा है। तो अल्लाह सबको औलाद की तौफीक दे। जिसके पास भी औलाद नहीं है ना, तो उसको औलाद दे। और तो हमारी जो ज़िंदगी में खालीपन था, हमारे बेटू ने, हमारी लाइबा ने उसे कंप्लीट किया है। हमारे इस घर को खुशियों से भरा है। अल्लाह ताला इसको सब कुछ दे जो
मुझे ज़िंदगी में मेरे माँ बाप ने सब कुछ दिया है, मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है। टच वुड मुझे कभी भी कुछ ऐसा स्ट्रगल या परेशानी या मेरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ परेशानी फेस की या नहीं। तो मुझे सब कुछ मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ दिया है, कपड़े से लेके खाने पीने से लेके जो भी सारी डेली नीड्स होती हैं वो अल्लाह ने। मेरी बेटू सो गई, मैं बातें करती रही, इससे पहले मैं लिटाल देती हूँ। और ये तो मैं फ़ोटो की वजह से स्कूल पहना दिया था, बट मैं इसको निकाल देती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मिली हो, चाहे मेरे कपड़े हों, चाहे खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, कहीं पर भी घूमना फिरना हो, अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ दिया था। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मैं अपनी बेटू के लिए सब कुछ कर सकूँ, जिसकी वो हकदार है, जिस अल्लाह ने मुझे उसे नवाजा है, तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकूँ, उसे बहुत अच्छी एक ज़िंदगी दे सकूँ और सब कुछ मैं उसको दे सकूँ। जैसी ज़िंदगी मैंने बिताई है शादी से पहले से लेके अभी तक मैं बिता रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे दी है। किसी चीज़ की परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की परेशानी होती है, बहुत सारे लोग रेंट के घर पे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें फ़ेस कर रहे होते हैं, किसी को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। तो उस हिसाब से हम सोचते हैं हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी, अगर हम अपने से नीचे वालों को सोचेंगे ना, तब हमें अपनी लाइफ के बारे में पता चलेगा। हम अपने ऊँचे वालों को सोचेंगे, अरे उनके पास ये है, उनके पास वो है, तो हम कभी भी सुकून नहीं रह सकते। हम जैसे हैं और हमने जिस तरह से सब कुछ किया है, हमें उस लेवल पर रहकर सोचना चाहिए। तो बात कहाँ थी, कहाँ से कहाँ चली गई। तो बस यही है रियलिटी लाइफ की। और बस बस अल्लाह इसको हमेशा अच्छा रखे, अल्लाह ताला इसको हमेशा खुशियों से इसकी ज़िंदगी को भरा रखे और मैं इसको हमेशा खुश रख सकूं और अच्छे से जब ये बड़ी हो तो मैं इसको जो भी चाहिए हो मैं उसको दे सकूं। इतना अल्लाह हमें इतनी रहमत दे, उनके पापा को खूब रोज़ी रोटी में बरकत दे, तो हम सब कुछ उस चीज़ से इसको सब कुछ दे सके। बस इतनी दुआ करते हैं। आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता कि मतलब मेरी अभी एक बेटी है, आगे कुछ और भी होगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। वो ऊपर वाले ने सब कुछ डिसाइड किया है, तो जो कुछ भी लिखा होगा। अभी मेरे पास ये है, अभी ये टाइम है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो टाइम हम जी रहे हैं ना, बस हमें उसके बारे में सोचना है और बस अल्लाह से दुआ करनी है, अपनी मगफ़िरत की भी दुआ करनी है और बस अल्लाह से दुआ करनी है अपनी अच्छी लाइफ के लिए। और बस और आगे पीछे ज़्यादा नहीं सोचना, जो है हमारे पास बस हम उसमें बहुत खुश हैं। बस मैं उसी के लिए अल्लाह से बोलती हूँ जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपने सब कुछ मुझे दिया है, बस मेरी बेटी को अच्छा रखना, अच्छी सेहत देना। अब तो जो कुछ है बस इसी के लिए है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास मेरे जीने का ज़रिया मेरी बेटी है। बस ये अच्छी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस यही है सब कुछ जो कुछ है ना बेटा, है ना। मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस, देखो कैसी खुश है। हाँ, है ना, क्योंकि बेटियां तो रहमत बनकर आती हैं अपने माँ बाप की ज़िंदगी में, तो अल्लाह ने ये रहमत से हमें नवाजा है सच्ची में। चलिए, तो मैं खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद बहुत सारी बातें दिल के अंदर रह जाती हैं, लेकिन कभी कभी हम ब्लॉग में बोल देते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, इनसे मिलने के लिए इनकी नानी आ रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। बोला मम्मी 1-2 दिन तो ज़रूर रुकना, तो मम्मी की भी मम्मी है, आ रही हैं, क्योंकि नानी भी है मेरी और मम्मी भी, दोनों लोग आ रही हैं। तो देखो कितने बजे तक आती हैं। मैंने बोला अगर आप लोगों ने लंच कर लिया तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, तो बोलती हैं ठीक है आते हैं, क्योंकि हस्बैंड को तो शाम को ऑफिस से आते आते लेट हो जाता है ना। तो फिर मैंने कहा आप अगर उनके वजह से लेट हो जाओगे ना, तो आप तो खुद ही आ जाओ टैक्सी वैक्सी से या कुछ भी। तो मम्मी देखो कितने बजे तक आती हैं भाई, इनसे मिलने के लिए आ रही हैं, हमारी एंजल से। तो इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, डेली इनके वीडियो कॉल्स होते हैं, दादी नानी दोनों इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं माशाल्लाह से, सबके इनके वीडियो कॉल होते हैं। और ये भी खूब मतलब मूडी है, और स्पेशली ये मतलब ऐसे फ़ोन मैं इसको वीडियो कॉल में दिखाती हूँ तो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती, मूड है जब करना है तो करेगी, क्योंकि अभी तो भाई स्टार्टिंग ही की है।
मम्मी और नानी पापा आ गए हैं घर पर और मम्मी और नानी का खुशी का ठिकाना नहीं है। जब उन्होंने लाइबा को गोद में लिया, बहुत सारा प्यार किया, तो मैंने छोटी सी एक वीडियो ले ली थी आप लोगों के लिए। नहीं तो जब बहुत देर से इन लोग आ गए थे, शाम को मतलब 6 बजे ये लोग आ गए थे। तो देखो नानी कितना प्यार कर रही थी कि मुझे छोड़कर आ गई थी मम्मा के साथ अकेले अकेले। तो बस हम लोग वही सब बातें कर रहे थे। मम्मी ने नानी ने बहुत बहुत प्यार किया लाइबा को और बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी वो लोग लाइबा को। और लाइबा बहुत दिनों बाद देख रही थी ना, तो उनकी गोदी में रो रही थी और यही लोग हैं इनकी गोदी में वो चुप रहती थी। और होता है ना, बच्चे थोड़े दिन अगर नहीं देखें तो वो थोड़ा सा भूल जाते थे, लेकिन मम्मी को तो इतना ज़्यादा पहचानती है। फिर होता है ना, बच्चे फिर पहचान जाते हैं। फिर शाम का टाइम हुआ, गोले वाला आया, तो मैंने कहा चलो मम्मी हम लोग गोला खाते हैं। तो बाहर से लेकर आए, तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, लेकिन ले लिया तो खाना तो था ही। मेरी नानी को ना आइसक्रीम वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो गली में से यही निकला था गोले वाला। तो मैं कितना गंदे गंदे फेस बना के खा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं लग रहा था। जब हम लोग मार्केट से खाते हैं ना तो एक अलग ही टेस्ट आता है। जब गली में वो बेचने वाले आते हैं ना, तो पता नहीं क्या बनाते हैं, बस कलर में ही कुछ ना कुछ मिक्स कर देते, फ्लेवर थोड़े बहुत, तो वही है। और दिन हो गया है पूरा, दिन ये हो गया है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, बहुत सारे कपड़े थे, बेडशीट थी, तो वो मैं सारी वॉश कर रही थी। सुबह से मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि मैंने सोचा मम्मी आ गई हैं तो लाइबा को संभाल लेंगी, और मैं फटाफट से ये सारे घर के ढेर सारे कपड़े वगैरह है, बेडशीट है, वो वॉश कर लूँगी मैं। और पूरे घर में बहुत सारे डोरमेट है, वो भी मुझे वॉश करने थे, वो सारे मैंने वॉश कर लिए। ये मैंने स्टैंड पर कपड़े लगा दिए। देन पीछे की साइड आंगन में भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो वहाँ पर भी डाल दिए हैं। छत पर मैं गई नहीं, क्योंकि मुझसे नहीं होता है चढ़ना उतरना बार बार। तो बाहर भी बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया के पास भी मैंने यहाँ पे 2 रस्सी बांध के रखी हैं, तो ना यहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े सूख जाते हैं। यहीं पर मेरे बज गए हैं 7। और सुबह कपड़े वपड़े वॉश करने के बाद इतना ज़्यादा मैं थक गई कि सो गई। और अब जाके डिनर की प्रिपरेशन हो रही है। और आज मैं यहाँ पे फ़िश करी बना रही हूँ। तो यहाँ पे फ़िश अभी वॉश करनी है, पहले मैं उसका मसाला बना रही हूँ। और मम्मी यहाँ पे आटा लगा रही हैं।